वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम बताने जा रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी के तहत यूज ऑफ विल। इसका प्रयोग हम लोग प्रायः फ्यूचर टेंस में करते हैं और विल के फॉर्म पढ़ते हैं पहले, उसके बाद हम इसके यूज पढ़ते हैं। फॉर्म में रूल नंबर 1, यह एक मॉडल ऑक्सिलरी है और दूसरा नंबर इसका प्रयोग थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर के साथ होता है। तो मॉडल ऑक्सिलरी है, फ्यूचर टेंस में यूज होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यह आता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में कौन कौन आते हैं? ही, सी, इट, दे और नहीं प्लूरल के भी साथ आ जाता है ना। यहाँ पे सिंगुलर नंबर के साथ ठीक है, सिंगुलर नंबर के साथ आता है तो इसमें यस नहीं लगता, बताना जाता है, तो इसमें यस नहीं लगता। और ही, सी, इट, दे और यू के साथ भी इसका प्रयोग होता है। ही, सी, इट, दे और यू के साथ प्रयोग होता है। ओके, इसके लिए एक उदाहरण है कि ही विल वर्क, और ही थर्ड पर्सन है और विल लगा है और वर्क लगा है, तो ये सिंगुलर है, तो इसके लिए वर्क में यस नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। तो ये इसके फॉर्म है विल के। नेक्स्ट है कि वर्ब जो होता है विल के बाद वहां पे टू नहीं लगता है, ठीक है ना, यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होता है। इन्फिनेटिव बेयर आता है। इन्फिनेटिव क्या आता है? बेयर, जो बिना टू के रहता है। किसके रहता है? टू के रहता है। यानी वर्ब विल के बाद वर्ब टू नहीं लगता, यानी विल के बाद वर्ब टू का प्रयोग हम नहीं करते हैं। जैसे इस तरह से नहीं हम लिख सकते कि ही विल टू अराइव टुमारो, हो जाएगा ही विल अराइव टुमारो। यहाँ पे भूल करके ही विल टू अराइव नहीं करेंगे, क्या है? गलत है, ठीक है ना। यानी वर्ब टू नहीं लगता है विल के साथ। तो ये एग्जाम्पल हो गया इसका, और ये एक एग्जाम्पल हो गया, और यह एक एग्जाम्पल हो गया। समझ में आ गया? इसके फॉर्म बता रहे हैं अभी। अब विल के क्वेश्चन यदि बनाना होता है तो विल को क्या करते हैं? प्रारंभ में लिख देते हैं। विल यू, लिख लो, विल द ट्रेन टू बी ऑन टाइम, विल द ट्रेन टू बी ऑन टाइम। टू बी ट्रेन बी ऑन टाइम, विल द ट्रेन बी ऑन टाइम। तो जब इसका क्वेश्चन बनाना रहेगा फ्यूचर का और इसमें विल का प्रयोग होगा तो विल को क्या कर देंगे? प्रारंभ में रख देंगे। इसके क्वेश्चन बनाने के लिए डू डज को प्रारंभ में नहीं रखेंगे सहायक क्रिया के तौर पे। ये खुद ही क्या है? सहायक क्रिया का काम यहाँ पे कर रहा है। तो विल द ट्रेन बी ऑन टाइम, क्या रेलगाड़ी समय पर होगी, ठीक है। और यदि इसका निगेटिव बनाना रहेगा, रूल 5वां है फॉर्म का, क्या है? यदि इसका निगेटिव बनाना रहेगा तो विल नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? विल नॉट से निगेटिव बनेगा, ठीक है ना। और इसका इसमें ध्यान रखना, एक उदाहरण दे देते हैं।
आई विल नॉट गो टुमारो। आई विल नॉट गो टुमारो। तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया हमने? विल नॉट का निगेटिव बनाने के लिए। एग्जाम्पल है, विल और नॉट का प्रयोग किया ना। आई विल नॉट गो टुमारो। आई माने मैं, टुमारो माने कल, गो माने जाना, और विल नॉट से गागे किया जाएगा नहीं, नहीं के साथ गाएगा, यानी मैं कल नहीं जाऊंगा। गागे की से इसमें जोड़ दीजिए, विल को इसमें जोड़ देते हैं इसका हिंदी। तो मैं कल नहीं जाऊंगा। और हाँ, ये छठा है, इंट्रोगेटिव हो या निगेटिव हो, डू का प्रयोग नहीं करते हैं। डू का प्रयोग नहीं करते, भूल करके भी इनके साथ डू नहीं आएगा सहायक क्रिया के लिए। इसका कॉन्ट्रैक्टेड रूप, कॉन्ट्रैक्टेड रूप होता है जैसे ऐसे करके और ऐसे रहेगा ना, तो विल होगा और शैल भी होगा। क्या होगा? शैल भी होगा। राइट डाउन। कॉन्ट्रैक्टेड रूप मतलब होता है लघु रूप। हिंदी क्या होगा? लघु रूप, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। ठीक है ना। इसको कर देंगे रूप, मतलब यहाँ फॉर्म कर देते हैं, इसका हिंदी लिख देते हैं FOR। तो यह होता है लघु, लघु रूप। ठीक है। तो इसका लघु रूप होता है, यहाँ पे क्या दे देंगे, क्या इसको बोलते हैं, पढ़ाए तो थे, हाँ, एपोस्ट्रॉफ दे करके और क्या कर देते हैं, डबल L लिख देते हैं। तो इन दोनों का मतलब होता है विल या शैल। ठीक है। और विल नॉट का होता है WON एपोस्ट्रॉफी T, जैसे WON एपोस्ट्रॉफी T, इसका मतलब हो गया विल नॉट। क्या हो गया? विल नॉट। राइट डाउन। दिख रहा है इसमें? तो ये WON एपोस्ट्रॉफी T विल नॉट। हाँ, इसका पहला प्रयोग हम करते हैं सामान्य। अब इसका यूज पढ़ने जा रहे हैं, तो सामान्य निर्देश, जनरल इंस्ट्रक्शन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? विल का, विल का, विल का। और एक उदाहरण है, ऑल द पार्टी वर्कर्स विल अटेंड द मीटिंग टुनाइट। ऑल द पार्टी वर्कर्स will attend the meeting tomorrow. Attend the meeting tomorrow. Tonight. ऑल द पार्टी वर्कर्स, यानी पार्टी के सभी कार्यकर्ता। ऐसा नहीं कह रहा सभी पार्टी के कार्यकर्ता, नहीं, पार्टी के सभी कार्यकर्ता विल अटेंड द मीटिंग टुनाइट। आज रात को बैठक, अटेंड मतलब क्या होता है? भाग लेना। आज रात को बैठक में भाग लेंगे। तो ये सामान्य निर्देश दिया गया। इसमें किसका प्रयोग हुआ है? यदि आता है विल यू, क्या आता है? विल यू। वाक्य में विल यू आता है तो इससे रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त होता है। विल यू से रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त होता है। विल यू से रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, विल यू टेल मी द वे टू द होटल।
विल यू टेल मी Will you tell me the way to the hotel? और इसका हिंदी हो जाएगा, क्या आप कृपया कर, क्या आप, अब देखो कृपा उसमें ऐसे, कृपा कर मुझे होटल का रास्ता बताएंगे। प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट है सी, और सी है कि संभावना बताने के लिए भी हम विल का प्रयोग करते हैं। संभावना, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, इसको बताने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? ही विल बी अ पोस्टमैन। ही विल बी अ पोस्टमैन। अब इसमें ना पता चल रहा है कि ही, वह, विल बी होगा, अ पोस्टमैन एक पोस्टमैन डाकिया। तो यह संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि नहीं? वह डाकिया होगा, वह एक डाकिया होगा, ऐसी संभावना है, संभव है। तो यह संभावना, देखो यहाँ पे क्या है ना, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है, ही विल के साथ बी आया है और बी माने होना। यहाँ देख लो कोई अलग से क्रिया नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पोस्टमैन नाउन है। और याद आ रहा है विल बी और शैल बी का प्रयोग हम कहाँ कराए थे? फ्यूचर के लिए किसमें? वर्ब बी में, टू बी फॉर्म में। नहीं याद आ रहा है? कि जय मारवाज भैया जब कराए थे तो विल बी को लाए थे, वहाँ पे बताए थे यह किसका काम कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट का। किसका काम कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट का। जब कॉम्प्लीमेंट का काम कोई करे तो वहाँ विल और बी साथ में आते हैं और वहाँ होना अर्थ होता है। जैसे हम वहाँ उपस्थित होंगे, ठीक ना, वी, और वहाँ पे विल के, वी के साथ शैल भी लग सकता है। और यदि क्या करते हैं, अवश्य आए तो विल का प्रयोग कर देंगे। हाँ, तो हम बता रहे हैं हैबिट, आदत व्यक्त करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? विल का। ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट इलेक्शन। ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट इलेक्शन। यानी जब किसी की आदत होती है तो वहाँ हम अबाउट नथिंग का प्रयोग कर देते हैं। और जैसे अबाउट बट का, नथिंग बट का, अबाउट नथिंग बट क्या, या नथिंग बट का प्रयोग करते हैं। उसका हिंदी देखिए कैसे होता है। ही, वह, विल टॉक अबाउट नथिंग बट इलेक्शन। इसका मतलब ही विल टॉक, वह बात करता है। यह आदत बता रहा है, करेगा नहीं, करता भी है, आदत है, और करेगा भी। ही विल टॉक अबाउट नथिंग, किसी और चीज़ के बारे में नहीं, बट इलेक्शन, केवल चुनाव के बारे में। यानी उसकी आदत है, उसकी क्या है? आदत है कि वह किसी और का नहीं सिवाय केवल इलेक्शन का वह बात करेगा, क्योंकि उसकी क्या है? आदत है। अभी तक ये जो यूज बताए हैं ये सिंगुलर और प्लूरल, थर्ड पर्सन, ठीक है, सेकेंड पर्सन के साथ आता है। यदि इसके अतिरिक्त फर्स्ट पर्सन आई और वी है, आई और वी है, तो क्या क्या कुछ बदल जाता है इसके साथ, उसका हम प्रयोग बताने चल रहे हैं। तो क्या होता है कि ये जितना प्रयोग हुआ है, यूज हुआ है, सामान्य निर्देश और विल यूज से रिक्वेस्ट और संभावना और हैबिट, ये सभी प्रयोग हुए हैं इनके साथ थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, सेकेंड पर्सन, प्लूरल नंबर और नाउन के साथ। किसके साथ? अब नाउन में सिंगुलर भी होंगे और
प्लूरल भी होगा। जैसे थर्ड पर्सन में ही सी इट, ठीक है, यू उसका सिंगुलर उसका प्लूरल, और उसका प्लूरल थर्ड पर्सन का जैसे दे, और नाउन जैसे राम सीता और बॉय, और उसका प्लूरल बॉयज गर्ल्स, इन सब के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम? विल का प्रयोग करते हैं। और जब विल का प्रयोग करते हैं तब सामान्य निर्देश में विल यूज से, रिक्वेस्ट में, संभावना में और आदत में उनका प्रयोग कर देते हैं। फर्स्ट पर्सन क्वेश्चन में आई आवली वी के साथ विल आने पर निम्न भाव व्यक्त होता है। होता क्या है कि विल का प्रयोग तो हम सामान्यतः करते हैं थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और अन्य के साथ, लेकिन यदि विल का प्रयोग हम फर्स्ट पर्सन के साथ कर दें और उसमें आई और वी हो तो वहाँ पे अर्थ क्या हो जाता है? बदल जाता है। और पहला आता है जब आई और वी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं तो वादा के लिए करते हैं, जैसे आई विल ए कंपनी with you, I will accompany you to लखनऊ, विथ ना लगाओ, विथ से कोई बहुत मतलब नहीं है। यू टू लखनऊ या गोरखपुर लिख लो, GKP अपना प्रसिद्ध शहर है। अब इसे क्या होता है कि अब यहाँ से निश्चित तौर पे आई के साथ विल नहीं आता। यदि विल आ गया तो वादा कर रहा है, आई विल कंपनी यू टू गोरखपुर, यानी मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ गोरखपुर चलूँगा। इसका हिंदी लिख लेना, मैं, और इसी से हो गया वादा, अवश्य, दोनों अर्थ आएगा। मैं अवश्य आपके साथ गोरखपुर चलूँगा या मैं वादा करता हूँ तुम्हारे साथ गोरखपुर, साथ मतलब एक कंपनी माने साथ साथ चलना होता है। तो मैं वादा करता हूँ या मैं अवश्य, दोनों कह सकते हैं। मैं अवश्य तुम्हारे साथ गोरखपुर चलूँगा या मैं वादा करता हूँ। इसी विल से पता चल गया जब आई के साथ आ गया। इसका बाद है, एक तो वादा बताता है, दूसरा है दृढ़ निश्चय बताता है। यदि आई और वी के साथ विल आता है, जैसे आई विल गो टू आगरा, इसका मतलब मैं आगरा जाऊंगा। लेकिन जब विल आ गया तो दृढ़ निश्चय आप लिख सकते हैं, दृढ़ निश्चय है, दृढ़ निश्चय है कि आगरा जाऊंगा, ठीक है। यदि धमकी देना होगा ना, तो धमकी देना होगा तो आई के साथ सेल की जगह क्या लगा देंगे? विल लगा देंगे, तो समझ जाएंगे कि धमकी दे रहे हैं। आई विल अरेस्ट यू, ओके। और तीसरा है न, अब डी है, जब आई और वी के साथ विल आता है तो विलिंगनेस यानी इच्छा या इरादा या सहमति दिखाता है। जैसे पढ़ो, आई विल ज्वाइन आर्मी आफ्टर 2 years, आई विल ज्वाइन आर्मी आफ्टर 2 years, यानी मेरा इरादा है, मेरी इच्छा है, मेरी सहमति है कि मैं 2 वर्ष बाद सेना में ज्वाइन लूँगा, यानी मैं सेना में 2 वर्ष बाद शामिल होऊंगा। ये विल का फॉर्म था और यूज था। इसमें एक और चीज़ बचा है, उसको मैं बता देता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दरअसल क्या है कि वर्तमान काल में किसी कार्य करने के आदत व्यक्त करने के लिए थर्ड पर्सन के साथ, किसके साथ?
थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। इसका एक उदाहरण मैं पीछे दे चुका हूँ, इसको मैं भी बता देता हूँ। जैसे द सिली डॉग, मूर्ख कुत्ता, विल चेज, पीछा करेगा, ऑल द साइकिलिस्ट, सभी साइकिल वालों का। तो करता है और करेगा, उसकी आदत सबको पता है। जैसे मैंने बोला था कि ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट इलेक्शन, वह किसी और के बारे में नहीं लेकिन चुनाव के बारे में अवश्य बात करेगा। वो उसकी वर्तमान में आदत है, पास्ट में भी आदत थी और भूत और फ्यूचर में भी उसकी आदत व्यक्त होती है। तो ऐसे में यदि विल आता है थर्ड पर्सन के साथ तो वर्तमान की आदत भी व्यक्त होती है। तो आज ये था विल का प्रयोग, कल हम बताएंगे वुड का प्रयोग। इसको डिटर्मिनेशन पूरी तरह से दृढ़ता से पढ़ के और एक नोट बना लीजिए, बहुत काम आने वाला है आगे।